से बात की, हाँ बिल्कुल यहाँ करी। आज उनकी जयंती मनाई गई। से बता रहे आदरणीय श्यामलाल गुप्त जो पार्षद के नाम से मशहूर है, आज उनकी 125वीं जयंती है। अच्छा लगा तो आज के इस कार्यक्रम में 90% भूमिका संगमलाल गुप्ता जी की है। आज के इस कार्यक्रम में 90 सभा में 125वीं वर्षगांठ आज हम लोग पहली बार लखनऊ स्टेट के अंदर मना होता रहा है और नागपुर का तो विशेष कार्यक्रम रहा है। तो उनकी पुण्य पर श्रद्धा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्री पार्षद श्यामलाल जी गुप्त पार्षद जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मैं रूपेश गुप्ता गुप्ता लिखता था, गुप्त लिखते हमने जो खोजा है तो अपने वैश्य समान हमारा है, वो गुप्ता नहीं होता था, गुप्त। उसको अंग्रेजी में ये पढ़ने की वजह से तो गुप्ता लिखने लगे और वो गुप्त हो गया। मैकाउंट जो है गुप्त ही लिखते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स से। इस समय हम लोग हैं राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ पे पद्मश्री श्यामलाल गुप्त की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जयंती जो कार्यक्रम रखा गया है वो भारतीय दौशर वैश्य महासमिति के द्वारा रखा गया है। और आपको बता दें जो पद्मश्री श्यामलाल गुप्त जी हैं वो हमारे राष्ट्रीय गीत झंडा के रचयिता भी हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय गीत झंडा के रचयिता भी हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पे जो लोग उपस्थित है क्या कहेंगे, किस तरीके से श्यामलाल जी को याद कर रहे हैं, आखिर उनकी जयंती पे वो लोग क्या कहेंगे, आइए चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। हमने आपको बताया कि श्यामलाल गुप्ता जी की यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है, 125वीं जयंती मनाई जा रही है। तो इस जयंती के अवसर बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हैं भारतीय वैश्य दौशर समिति से। तो यहाँ पे जो हमारे साथ में डॉक्टर धनंजय गुप्ता जो कि इस समिति के संरक्षक भी हैं, तो किस तरीके से श्यामलाल जी को याद कर रहे हैं और इस अवसर पे वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। स्वर्गीय श्यामलाल जी एक चिंतक थे, विचारक थे और शिक्षक थे। वह अपने जीवन काल में जब जिस समय देश को स्वतंत्र कराने का संग्राम चल रहा था, उस संग्राम में एक ऐसा गीत लिखा जो पूरे देश के अंदर प्रसारित हुआ, जिसे झंडा गीत के नाम से हम जानते हैं। प्रारंभिक दिनों में वह आज़ादी के पश्चात लगभग 30 वर्षों तक प्राथमिक और माध्यमिक में 6, 7, 8वें दर्जे तक लगातार पढ़ाने पुस्तकों में रहा। उसके पश्चात किन्हीं कारणों से हटा दिया गया, जबकि वह झंडा गीत जिसे सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में राष्ट्रगीत की मान्यता दी थी और सन 1951 में भारत की स्वतंत्र संप्रभु सरकार ने भी उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन आज़ादी के 30, 35, 40 वर्षों के पश्चात पाठ्य पुस्तक से उस गौरवशाली गीत को हटा दिया गया। हम उत्तर प्रदेश और राष्ट्र की सरकारों से यह मांग करते हैं कि ऐसा झंडा गीत जो हिंदुस्तान के जनमानस को झंकोर देने वाला था, झकझोर देने वाला था और समग्र समाज ने, हिंदुस्तान के एक नागरिक ने वह गीत गाया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह गीत जन जन की आवाज़ बना और देश स्वतंत्र हुआ। ऐसे झंडा गीत को पुनः पाठ्यक्रम में कम से कम हाई स्कूल तक, प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल तक पुनः समाहित किया जाए, जिससे कि वह एक तपस्वी के द्वारा लिखे गए गीत को अमरत्व प्रदान हो और उस महामानव को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र सदैव याद करता रहे। धन्यवाद। जिस तरीके श्यामलाल गुप्त जी की आज 125वीं जयंती मनाई जा रही, तो इस अवसर पे क्या कहेंगे। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है
कि वो देशभक्त थे, उन्होंने झंडा गीत की रचना की और उनकी जयंती मनाना हम सबका दायित्व है और इसी तरह हर वर्ष हम लोग उनकी जयंती मनाते रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वो राष्ट्रीय झंडा गीत के रचयिता है, लेकिन कहीं ना कहीं से किताबों से हर पन्नों से ये गीत गायब हो गया, तो इस विषय पे क्या कहें? तो झंडा गीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है, किताबों में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो झंडा गीत है, राष्ट्रगान का प्रचलन ज़्यादा है, झंडा गीत का प्रचलन कम है। अब हमारे बीच में जुड़ रहे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जो कि दौसर वैश्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो उनसे पूछेंगे जो आज जयंती का समारोह रखा गया है, तो इस विषय पे वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। जी, हमारे समाज के पुरोधा, हमारे समाज के परम सम्मानित, परम आदरणीय, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आदरणीय पार्षद जी, श्यामलाल पार्षद जी को, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, एक छोटे से परिवार से निकलकर एक देशव्यापी स्तर तक एक भाव चलाने वाले ऐसे महान पुरोधा की आज 125वीं जन्मतिथि है। उस पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और उसी पर उपस्थित होकर सब हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके हुए बताए हुए रास्ते पर, उनके बताई हुई चीज़ों पर हम लोग पालन करें और जन जन तक, घर घर तक उनका संदेश पहुँचाएँ। मेरा भी मानना है कि अगर हमारा घर अपना मजबूत होता है तो हम दुनिया में कहीं भी संघर्ष करने में सक्षम होते हैं। अगर किसी घर में 4 भाई हैं और 4 भाई, जिस घर में 4 भाई होते हैं और चारों संयुक्त रूप से होते हैं, तो मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, नगर वाले, दूर दूर तक एक मैसेज आता है, भैया जरा इसे पंखा कम लेना, 4 भाई है, 4 लाठी होती। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं भारतीय दौसर महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता। तो आज के अवसर पे वो क्या कहेंगे, किस तरीके से श्यामलाल गुप्ता को याद कर रहे हैं और 125वीं जयंती जो मनाई जा रही है उस अवसर पे क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। के अवसर पे क्या कहेंगे? आज पद्मश्री और झंडा गीत के रचयिता, पत्रकार भी थे, शिक्षक भी थे, कवि भी थे, ऐसे दौसर वैश्य समाज के रत्न हमारे स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता जी की, जो पार्षद के नाम से मशहूर हैं, उनकी आज 125वीं जयंती आज हम लोग लखनऊ में यहाँ ठाकुर द्वारा लाला शंकर दयाल दौसर वैश्य ट्रस्ट के प्रांगण में मना रहे हैं। पार्षद जी ने वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे और वो जेल भी गए थे। जेल में जा कर के उन्होंने कुछ गीत लिखे थे और उनका ये जो झंडा गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रगीत घोषित किया था, मान्यता दे दी थी पहले ही। तो आज हमने लखनऊ में पहली बार उनकी जयंती मनाई जा रही है, 125वीं जयंती है। आज के दिन नागपुर में भी जयंती मनाई जा रही है, कानपुर में भी, जहाँ जहाँ दौसर वैश्य समाज है, सब लोग उनकी जयंती को बड़ी ही निष्ठा और प्रेम से मनाता है। हम लोग भी आज उनकी जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर दौसर वैश्य समाज के लखनऊ के आसपास के कस्बों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे। भारतीय दौसर वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश के हर उस कस्बे में उसकी इकाइयाँ गठित हो चुकी हैं और गठित हो रही हैं जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ पर दौसर वैश्य समाज निवास करता है। आने वाले समय में हम लखनऊ के अंदर एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता हैं उनको हम बुलाएंगे, उनके साथ राष्ट्रीय स्तर के संगठन का भी यहाँ पर बनाने पर चर्चा की जाएगी। श्यामलाल गुप्ता की जो आपको 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो उस गान के पीछे भाव ये है कि भारत देश का झंडा पूरी दुनिया में विश्व पूजित है, विश्व पूजित रहे, पूरे देश के लोग एक रहें और ख़ास तौर पर हिंदू समाज हमारा एकजुट हो करके इस झंडे की जो निहित भावना है उसको आत्मसात करे और समाज इकट्ठा हो। विशेष तौर से मैं दौसर वैश्य समाज का आह्वान करता हूं, संगठित हो, संगठन के रूप में जो हम संगठित होंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार से एक मांग रखना चाहता हूं कि अभी लोकसभा ने
पिछड़ा वर्ग आयोग का एक बिल पास किया है जिसमें 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात की गई है, जिसमें तीसरे नंबर पर दोसर वैश्य समाज का नाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार से मांग करता हूं कि दोसर वैश्य समाज को शीघ्र से शीघ्र पिछड़ा वर्ग की मान्यता देने की कृपा करें, क्योंकि दोसर वैश्य समाज हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है, भारतीय जनता पार्टी को का हमेशा से अनुयायी रहा है, आगे भी रहेगा। अगर आप हमें ये सुविधा प्रदान करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की और आरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं तो पूरा समाज आपका आभारी रहेगा। इसी के साथ मैं आज की बात को मैं यहाँ पर अपने विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग आए थे राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से श्यामलाल गुप्त की 125वीं जयंती मनाई जा रही है दोसर वैश्य महासमिति के द्वारा। तो यहाँ के लोगों की विचारधारा आपने सुनी, किस तरीके से उनके जयंती के अवसर पे किस तरीके से याद करा गया और जिस तरीके से उनको बताया गया कि वो राष्ट्रीय झंडा गीत के रचयिता हैं। तो आगे भी सरकार से क्या मांग रखी गई, दोसर वैश्य समिति की मांग आपने सुनी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।